एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए इस सीरीज के 350 विमानों को भारत में ग्राउंड किया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने पर दिया विवादित बयान। कहा, अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। हुमायूं कबीर ने धमकी देते हुए कहा, बंगाल में मुसलमान 37% और जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह उनके पास नहीं आ जाती तब तक वो 40% हो जाएंगे। AIMIM विधायक माजिद ने वाशिम की सभा में बीजेपी और शिवसेना को धमकी दी। कहा, इत्तेहाद मुस्लिमीन है बच्चों का खेल नहीं, जब हमारे पर आएगी तो गली गली कम पड़ेगी। माजिद हुसैन ने मुसलमानों के अजीत पवार और शिंदे गुट से जुड़ने पर जताई नाराजगी। कहा, शिंदे गुट से जुड़ने का मतलब बीजेपी से जुड़ना है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार का दिल्ली का दौरा टला। सीएम आवास पर आज सुबह 9:30 बजे दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलेंगे। सीएम सिद्धारमैया ने आलाकमान के आदेश को मानने का दिया भरोसा। कहा, आलाकमान ने DK शिवकुमार के साथ मिलकर चर्चा करने के लिए कहा है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के अहिंदा नेताओं ने सीएम सिद्धारमैया को सलाह दी। कहा, किसी भी तरह दबाव में आकर कुर्सी न छोड़ें। कर्नाटक के वोक्कालिगा संघ के अध्यक्ष ने DK को सीएम बनाने का अल्टीमेटम दिया। कहा, ऐसा नहीं करने पर प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी विवाद पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत है, प्राथमिकता जनता नहीं है। सोनिया और राहुल गांधी के लिए नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज बड़ा दिन। ईडी की चार्जशीट पर आज सुबह 10 बजे दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडिया कंपनी को नामजद किया है। AJL की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हड़पने का आरोप है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियों को पेश होने का समन जारी कर सकती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। पुलिस वालों पर पेपर स्प्रे करने का इल्जाम है। संसद मार्ग थाने के बाहर विवादित नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार 9 आरोपियों को जमानत 20-20 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के 3 दिनों के दौरे पर देर रात रायपुर पहुंचे। आज 60वीं DGP IG कॉन्फ्रेंस में अमित शाह, NSA अजीत डोवल शामिल होंगे। पीएम मोदी DGP IG कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे। स्कूली छात्रों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60वीं DGP IG कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कहा, अगली कॉन्फ्रेंस से पहले देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है, किसी भी तरह के अपराध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रामकृपाल यादव का बयान। बोले, 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो यहां शांति आई। पटना में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनाया गया शक्ति सुरक्षा दल। लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग गाड़ियां तैनात की गई। पटना को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटकर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और पार्क जैसी जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। शिकायत करने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। हर एक पेट्रोलिंग की गाड़ी में 2 पुरुष पुलिस वालों भी मौजूद रहेंगे। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर महिला पुलिसकर्मी बात करेंगी। बिहार के मुंगेर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के विजय जुलूस में फायरिंग हुई। पुलिस ने बढ़ैया के 2 युवक जाबिर और हामिद को हिरासत में लिया। मुंगेर के SP के मुताबिक जाबिर और हामिद के पास मिले बंदूक जैसे दिखने वाले हथियार। दोनों शादी ब्याह जैसे मौकों पर इसका इस्तेमाल करते थे। नए सत्र से पहले हाईटेक बना बिहार विधानसभा। अब हर विधायक के सामने सदन में कामकाज के लिए कंप्यूटर होगा। माइक भी बिल्कुल नया लगाया गया है। पशुपति पारस का चुनाव आयोग से सवाल। कहा, चुनाव के 2 दिन पहले तक महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। पश्चिम बंगाल SIR की बैठक के बाद चुनाव आयोग का TMC को हिदायत। कहा, बूथ अधिकारियों को धमकी न दें या प्रभावित करने की कोशिश न करें। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे TMC के नेता। SIR के मुद्दे पर अधिकारियों से मुलाकात की। TMC के 10 नेताओं के डेलीगेशन ने मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध कर रही TMC ममता बनर्जी ने EC को 2 लेटर लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। SIR को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तृणमूल पर हमला। कहा, ममता सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है, सत्ता जाने के भय में SIR का विरोध कर रही है। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, उनकी विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। मंगल पांडे ने कहा, अगले विधानसभा चुनाव में TMC की हार होने वाली है। ये बात उनके नेता अपने बयानों से स्वीकार कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। बोले, SIR हमारे चुनाव आयोग का काम है, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, बिहार की जनता ने विपक्ष को जवाब भी दिया है, बावजूद उसके वो मुद्दा उठाते रहते हैं।
आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा, एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है, इस पर भी चर्चा किए जाने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, बोले एसआईआर के संबंध में पूरे देश में बीएलओ की मौत पर एक दुखद खबर है। इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव आयोग को बताना होगा कि उनकी कोई भी प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के खारग्राम में एक बीएलओ जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत, परिवार का आरोप, काम का ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जान गई। झली ग्राम पंचायत के दीघा प्राइमरी स्कूल में तैनात थे जाकिर हुसैन, गुरुवार से सर्वर ठीक से काम नहीं करने की वजह से काफी मानसिक दबाव में थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दादा भुसे के बयान से चढ़ा सियासी पारा, कहा एकनाथ शिंदे एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन, 81 साल की उम्र में लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, कानपुर में हुआ देहांत। सीएम योगी ने ट्वीट कर श्री प्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शोक जाहिर किया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विरोध, विदेश कनेक्शन, बेटे को ब्रिटिश नागरिकता है, बेटे के नाम पर ब्रिटेन में कंपनी है। ईडी को शक है यूनिवर्सिटी से धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में रूट किया जाता था, बेटे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जांच की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता पर फायरिंग, टीएमसी नेता देवव्रत मंडल पर 6 राउंड फायर हुआ, टीएमसी नेता को 2 गोली लगी, अस्पताल में भर्ती हैं। गैंगस्टर बासु चौधरी पर फायरिंग का आरोप है, शादी समारोह से लौटते वक्त हमला किया, 2012 में भी देवव्रत पर हमला हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को स्वीकार किया, राज्य में वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ी सरकारी सारी जानकारी को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा। नागपुर के बीजेपी विधायक आशीष देशमुख ने मंच से दी धमकी, कहा ज्यादा फड़फड़ाए तो बीच में से फाड़ दूंगा। मुख्यमंत्री नागपुर का ही है। आधार कार्ड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, आधार कार्ड अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, अब ये सिर्फ एक आईडी कार्ड होगा। यूपी सरकार का भी बड़ा ऐलान, आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं है, सभी विभागों को जारी किया गया आदेश। यूपी सरकार के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इससे धोखाधड़ी बंद होगी, बहुत अच्छा फैसला है, सभी को स्वागत करना चाहिए। गोवा में पीएम मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया, कहा आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए सिरे से आगे बढ़ा रहा है। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी के निमंत्रण पर 23वें भारत रूस सालाना समिट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर, गाजीपुर इलाके में AQI 350 के पार है, आसमान में छाई है धुंध। आनंद विहार इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में है, AQI 358 पर पहुंचा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में चलती कार बन गई आग का गोला, ड्राइवर समेत दूसरे लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में एक लड़के की हत्या से हड़कंप, दिन दहाड़े वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपियों की तलाश में लगी हैं पुलिस की टीमें। श्रीनगर के लाल चौक से बड़ा सर्च ऑपरेशन, होटलों और गेस्ट हाउसेज में तलाशी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की महिला बटालियन की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जैश के ठिकाने को ध्वस्त किया, आतंकियों के एक मददगार को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, ड्रग सप्लाई मॉड्यूल से तार जुड़े, पिछले 24 घंटे में 12 करोड़ की ड्रग्स के साथ 10 लोग गिरफ्तार हुए। बेतिया में सिपाही की शर्मनाक करतूत, महिला डांसर को सरकारी पिस्टल देकर नचवाया, वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। छठियार समारोह में सिपाही की करतूत पर गांव के लोग भड़के, तमंचे पर डिस्को को लेकर पथराव, दोनों तरफ से ईंट और पत्थर चले। सीवान में ज्वेलरी शॉप लूट की गुत्थी सुलझी, 24 घंटे के अंदर 6 बदमाश गिरफ्तार, लूट की ज्वेलरी और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई। पटना के कदमकुआं में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत पर लोगों में गुस्सा, उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जगाने पर हत्या कर डाली, गुस्साए शख्स ने पत्थर से पीट कर मजदूर की जान ले ली, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इंदौर में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट, बैंक के बाहर लुटेरों ने शराब दुकानदार से नोटों से भरा बाइक छीन लिया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। सहारनपुर में तेज रफ्तार ने पूरे परिवार को निगला, दिल्ली देहरादून हाई एक्सप्रेस वे पर बजरी से भरा डंपर कार के ऊपर पलट गया, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। कानपुर में हाईवे पर स्लीपर बस में भीषण आग लग गई, यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, पुलिस की तत्परता से कोई हताहत नहीं हुआ, 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सहारनपुर में कार को टीन का डब्बा कहने पर बर्बरता हुई, कार मालिक ने बाइक सवार युवक को बोनट पर घसीटा, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का साजिश करता गिरफ्तार, 3 बार कनाडा में कैफे पर हो चुकी है फायरिंग। आरोपी बंधुमान सिंह लुधियाना से गिरफ्तार हुआ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, गोल्डी बरार गैंग का मेन हैंडलर है बंधुमान सिंह। बंदूक की नई तस्वीर आई सामने, आधुनिक हथियारों के साथ बंधुमान सिंह का यह वीडियो, दोनों हाथों में हथियार लहराते हुए नजर आया। छत्तीसगढ़ में 25 लाख के इनामी चैतुर श्याम दादा का सरेंडर, कुल 65 लाख के 10 इनामी
नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीएम साहब बोले, सुशासन की सरकार में बस्तर में शांति और समृद्धि की राह मजबूत की है। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 से विश्वास और सुरक्षा का माहौल है। गुरुग्राम में बीती रात लंबा ट्रैफिक जाम लगा, सड़क पर रिंग थी, नजर आई गाड़ियां। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, काफी देर तक जाम से जूझते रहे लोग। बहराइच में हैरान करने वाला मामला आया सामने। तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में फंस गया एक शख्स, करीब 2 घंटे के बाद वन कर्मियों ने उसे बाहर निकाला। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने बैठक की। 300 डॉक्टर इम्पैनल करेगी सरकार, 100 से 1000 रुपए तक होगा इंसेंटिव। 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रवीण कुमार को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार, फिलहाल आईटीबीपी के डीजी के रूप में काम कर रहे हैं। देहरादून में वर्ल्ड विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह सम्मेलन न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व को आने वाले आपदाओं से निपटने में मदद करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% पर पहुंची। पिछले साल इसी वक्त में विकास दर 5.6% पर थी। पीएम मोदी ने जीडीपी में उछाल पर खुशी जाहिर की। लोगों की मेहनत और सरकार की सुधार पॉलिसी का इसे असर बताया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 47 करोड़ डॉलर की गिरावट, 688 अरब 10 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। सोने के भंडार के मूल्य में गिरावट की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी। आरबीआई ने जारी की 21 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में कल खेला जाएगा पहला वनडे। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। भारत के पास टेस्ट में मिली हार का बदला लेने का मौका होगा। भारतीय गेंदबाजी कोच मॉर्नी मॉर्कल का बयान, अब हमें पूरी ऊर्जा के साथ वनडे मैच पर फोकस करना है। सफेद गेंद से हम काफी अच्छा खेल रहे हैं। मॉर्नी मॉर्कल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर दोनों मानसिक और फिजिकल फिट रहते हैं तो चाहे 2027 का वनडे वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं।